कार्यक्रम की सफलता के लिए लगे हुए थे। आपका संविधान की अनुसूची 2 में आस्था रखती हूँ तथा मैं किसी जो गठन था उसकी औपचारिक घोषणा की है। आज से हमारी पार्टी का शुभारंभ हुआ है और आज से हमारी पार्टी का शुभारंभ हुआ है। हमारे समर्थन में बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, अपनी खानपुर विधानसभा से और बाकी विधानसभाओं से भी, आसपास की विधानसभाओं से, यहाँ तक के राजस्थान और यूपी से भी लोग हमें हौसला बढ़ाई करने हमारे पास पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम पार्टी पूरे उत्तराखंड में लड़ेगी? जी, ये पूरे उत्तराखंड में लड़ेगी। हम क्योंकि अभी धीरे धीरे चलेंगे, अभी पार्टी की स्थापना ही हुई है, तो हमारा तो विचार है कि हम बहुत सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारें, परंतु देखते हैं आगे प्रत्याशियों को देख के ये निर्धारित किया जाएगा। मैम, विधानसभा स्तर से भी आप चुनाव कितनी सीटों से चुनाव लड़ा जाएगा आपकी पार्टी है? हम प्लेन की तो कोशिश करेंगे सारी की सारी सीटें, जो मैदानी इलाके की सारी सीटें हैं उनसे लड़ाएं, और पहाड़ों में भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, वहाँ से भी चुनाव लड़ाएं। खानपुर में किससे मुकाबला जानती हैं आप? देखिए, खानपुर हो या कोई भी विधानसभा हो, विपक्ष को हमें कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें हार्ड वर्क करना है, लोगों तक पहुंचना है, अपनी नीतियां, अपने विचारों से उन्हें अवगत कराना है। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, वो तो भगवान के हाथ है। मैम, क्या हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। क्या क्या चुनौती मानते हैं मैम आप पार्टी के सामने? क्या क्या चुनौती मानती है मैम जैसे न्यू पार्टी बनी है? मैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय मतलब उत्तराखंड को समझ नहीं पा रही, उनकी पीड़ा, यहाँ की जनता की पीड़ा नहीं समझ पा रही हैं। 26 साल तकरीबन होने जा रहे हैं हमारा उत्तराखंड बने हुए, परंतु अभी भी लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। कहीं शिक्षा का मतलब वो स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, कहीं हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स नहीं है। ये हालत हुई है और उनकी गुणवत्ता बहुत ही ख़राब है, स्कूलों की भी और स्वास्थ्य विभाग की भी। इसी तरह रोजगार के बारे में कुछ नहीं कर पाई पार्टियां जो सत्ता में हैं। इसीलिए हमने एक पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे और अपने उत्तराखंड को पूरे भारत में एक ख्याति दिलाएंगे। पेपर नीट का पेपर हर बार मतलब लीक हो जाता है, अब के भी लीक हो गया एक पेपर, क्या कहना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, और जैसे ही उन्हें रोज़गार का धोखा दिया जाता है कि रोज़गार हैं, और जब वो नीट का एग्ज़ाम देने या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस पेपर को लीक कर दिया जाता है। तो ये सरकार के रहते हुए, अधिकारी सरकार के, तो कैसे संभव होता है? कुछ ना कुछ झोल। मैं तो सीधे सीधे सरकार को दोषी मानती हूँ इस चीज़ में, और विभाग को भी।